हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे 2023 में, वो सारे प्रश्न को आज की वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में समझाने वाले हैं। दोस्तों, 2023 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे ऑब्जेक्टिव प्रश्न, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी पूछे गए थे, वो सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों बिना देर किए हुए। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन जो मेरे भाई, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछा है एएलयू। एएलयू, अब एएलयू को जरा समझिएगा। एएलयू एक्चुअल में है क्या, इसको यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन कि एएलयू क्या है, क्या काम करता है, ये पूछ रहा है ये। तो मेरे भाई, एएलयू के बारे में मैंने डिटेल्स में क्लासरूम में बता दिया था दोस्तों। देखिए, एएलयू क्या होता है, ये होता है सीपीयू का एक पार्ट। इसका पार्ट होता है सीपीयू का, ये सीपीयू का एक पार्ट होता है। सीपीयू का तीन पार्ट होता है, तीन। पहला जो पार्ट होता है, पहला वाला, उसको हम लोग कहते हैं एमयू। क्या कहते हैं दोस्तों? एमयू कहते हैं, एम यू कहते हैं। ओके। दूसरा जो होता है वो होता है मेरे भाई सी यू। दूसरा क्या होता है? सी यू। और तीसरा जो होता है वो होता है मेरे भाई आपका, तीसरा जो होता है वो होता है एल यू। ओके दोस्तों, ए एल यू। देखिए, जब बात किया जाएगा एमयू का, तो ये होता है डाटा को स्टोर करने के लिए। जब बात किया जाएगा सीयू का, तो ये होता है सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। और जब बात किया जाएगा एएलयू का, तो ये कोई भी कैलकुलेशन हो, मैथ का कैलकुलेशन हो, उसको सॉल्व करने के लिए। जरा मैं इसका फुल फॉर्म ही बता दूं, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए एएलयू को बदल करके एमयू के बारे में, या सीयू के बारे में, या एएलयू के बारे में। तो मेरे भाई, एमयू का फुल फॉर्म होता है मेमोरी यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट, और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। और यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एएलयू का मतलब क्या है और एएलयू क्या काम करता है। तो एएलयू कौन सा काम करता है? अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, यानी कैलकुलेशन वाला जितना भी ऑपरेशन हो, कंडीशनल वाला ऑपरेशन हो, या मैथ से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन हो, तो उसको सॉल्व कौन करता है? एएलयू करता है। और वही क्वेश्चन में वही पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए, यानी एएलयू परफॉर्म करता है अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को। इसका सही आंसर मेरे भाई ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, खाली स्थान, फॉर इंटरनल ऑपरेशन, यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में इंटरनल कोई भी ऑपरेशन को अगर किया जाता था, तो वो किसके मदद से किया जाता था और क्या यूज किया गया था। तो मेरे भाई, आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को यूज करके बनाया गया था। वैक्यूम ट्यूब पर ही बेस्ड था। तो सारा काम कौन करेगा? उसके अंदर जो भी इंटरनल ऑपरेशन होगा फर्स्ट जनरेशन में, वो सब तो वैक्यूम ट्यूब पर ही होगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री को जरा ध्यान से देखिएगा। बोला है जॉयस्टिक इज अ या एन। मेरे भाई, अब ये जॉयस्टिक क्या होता है उसको जरा समझिएगा। जॉयस्टिक एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब इनपुट डिवाइस किसको कहते हैं? मेरे भाई, इनपुट डिवाइस उसको कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर डाटा को डालने का काम करता है, देने का काम करता है, भेजने का काम करता है, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं। और उन्हीं में से एक जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। मगर जॉयस्टिक किस प्रकार का होता है? तो मेरे भाई, जॉयस्टिक आपका, आप बचपन में खेले होंगे रिमोट वाला गाड़ी से। तो वो रिमोट वाला जो गाड़ी आप चलाते हैं रिमोट की मदद से, वो रिमोट जो होता है ना, उसी को जॉयस्टिक कहते हैं। यानी उसी प्रकार का जॉयस्टिक होता है जो वीडियो गेम को कंट्रोल करने का काम करता है। तो देखिए, वीडियो गेम चलता है कंप्यूटर के स्क्रीन में, मगर हम लोग खेलते कहाँ पे? नीचे बैठ करके। तो देखिए, नीचे बैठ करके हम लोग स्क्रीन पे कंट्रोल करते हैं,
इसको वीडियो गेम को, तो वो कंट्रोल किससे होता है? जॉयस्टिक से। तो जॉयस्टिक यहाँ पे एक प्रकार का कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है अ नेबल इज अ ग्रुप ऑफ, खाली स्थान, बीट्स, यानी एक नेबल में कितना ग्रुप्स होता है बीट्स का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई 4, यानी कि ए नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है खाली स्थान, लैंग्वेज इज द थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी मेरे भाई बोलता है कि थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया था? तो मेरे भाई थर्ड जनरेशन का जितना भी कंप्यूटर था उसमें हाई लेवल लैंग्वेज आ चुका था दोस्तों। तो इसका सही जो आंसर होगा मेरे भाई, इसका सही आंसर कौन सा होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। ओके दोस्तों, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो बोला है मेरे भाई कि परम एंड अनुराग, मेरे भाई यहां पे ध्यान दीजिएगा, पूछा है परम एंड अनुराग ये कौन सा कंप्यूटर है, यानी कौन सा कंप्यूटर के अंतर्गत आता है? तो मेरे भाई परम एंड अनुराग जो है ये आता है सुपर कंप्यूटर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? सुपर कंप्यूटर के अंदर आता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? सी नंबर। कौन सा आंसर होगा? सी। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगर बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन को जरा गौर कीजिएगा दोस्तों। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? बोलता है 80 इन डेसिमल, 80 जो है किसमें है? डेसिमल है, डेसिमल में है, खाली स्थान, इन ऑक्टल, और इसको किस में ले आना है? ऑक्टल में ले जाना है। ओके दोस्तों, तो मेरे भाई देखिए, जब कोई नंबर दिया हो किसमें? डेसिमल में, इसमें दिया हो डेसिमल में, तो देखिए इसको लिखा कैसे जाएगा? डेसिमल में ऐसे लिखते हैं दोस्तों, यहां पे 80 दिया गया है, 80 80 लिखा हुआ है। ओके, 80 लिखा हुआ है ये, और ये है किसमें? डेसिमल में, यानी 10 में दिया गया है। ओके दोस्तों, और इसको कन्वर्ट कर देना है, ले जाना है किसमें? ऑक्टल में। ओके दोस्तों, यानी कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन मार्क ऐसा क्वेश्चन बनेगा, इसको ले जाना है ऑक्टल में, 8 में। तो जरा सुनिएगा, अगर दिया हो 10 में यानी डेसिमल में, और ले जाना हो ऑक्टल में 8 में, यानी 0 से 9 के अंदर लिखा हो और ले जाना हो 0 से 7 के अंदर, तो उसके लिए एक तरीका है दोस्तों। ये जो डेसिमल नंबर दिया गया है 80 जो डेसिमल नंबर दिया गया है, इसको आपको क्या कर देना है? ऑक्टल के बेस से भागा दे देना है। ये जो ऑक्टल है ना, ये ऑक्टल नंबर बेस 8, इससे इसको क्या कर देना है? 80 को भागा दे देना है। चलिए भागा देते हैं 8 से, 8 से इसको भागा देते हैं, कितना बारी में जाएगा? 10 बारी में। 8 दें के 80, यानी कि 10 बार में चला जाएगा। तो 10 यहाँ पे लिख देना है, जितना बार में जाएगा उसको यहाँ नीचे लिख देना है, और जितना बचेगा उसको यहाँ लिखना है। बचा कितना? 8 दें के 80 में गया, बचा कितना? एक भी नहीं, यानी 0, तो यहाँ 0 लिख देना है। ओके दोस्तों, फिर वापस इसको भागा दे दीजिए 8 से, तो कितना बारी में जाएगा? एक बारी में। 2 बारी करेंगे, 8 दूना 16, तो अधिक हो जाएगा, तो एक बार में 1 लिख दिए। जितना कितना बचा? 8 एकम 8, और 2 और जोड़ेंगे तब ना 10 होगा। बचा कितना? 2, तो 2 यहां लिख देना है। ओके दोस्तों, और ये जो आपका आया है, ये जो आपका नंबर आया है, ये नंबर को क्या कर देना? उल्टा लिख देना है, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर लिखना है दोस्तों। ऊपर से नीचे लिखिएगा तो गलत हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर। तो क्या आया? 1 आया, उसके बाद क्या आया? 2 आया, उसके बाद क्या आया? 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे बी नंबर। इसका 7 का सही आंसर हो जाएगा बी। ओके दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन नंबर 8, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला है कि मेरे भाई व्हाट इज द वंस कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम ऑफ 13,
तो 13 का 1s कॉम्प्लीमेंट जो होता है मेरे भाई, ये होता है मेरे भाई ये 0 0 0 0 1 1 0 1, इसका 1s कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, कितना? 13 का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 8 का 1 यानी ए। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? 92 इन हेक्साडेसिमल। 92 है किसमें? हेक्साडेसिमल में। खाली स्थान इन डेसिमल, यानी कि मेरे भाई ये जो 92 है ये दिया हुआ किसमें? हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल किसको कहते हैं? जिसका बेस में कितना रहता है? 16 रहता है दोस्तों, 16, उसको क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल। 92 किस में दिया हुआ है? हेक्साडेसिमल में दिया हुआ। ये 92 जो है, ये 92 हेक्साडेसिमल में है। इसको कन्वर्ट करना है किस में? ऑक्टल में। ऑक्टल में सॉरी डेसिमल में। किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल में, यानी 10 में। 10 में ले आना है, यानी दिया हुआ है 0 से 15 के अंदर और कन्वर्ट करना है 0 से 9 के अंदर। देखिए इसको कन्वर्ट कैसे किया जाता है। ये जो नंबर दिया गया है, ये जो नंबर दिया गया है 92 जो दिया गया है, इसको क्या करना है? डेसिमल से हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, हेक्साडेसिमल में डेसिमल से कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? सुनिएगा दोस्तों, ये जो 92 दिया गया ना, इसको बारी बारी इसी का बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी का बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, इसी का बेस से। तो क्या होगा देखिएगा, 9 इंटू कितना? 16। ओके दोस्तों, फिर जब अगला नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, यानी 2 को, तो बीच में लगाना है प्लस। ओके, बीच में लगाना है प्लस। उसके बाद 2 इंटू आपका 16। ओके दोस्तों, अब क्या करना है मेरे भाई? यहां पे पावर बिठाना राइट साइड से 0 और बगल वाले में 1, और पावर किस पे बिठाना है? 16 पे। अब ये सबको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके दोस्तों, तो मेरे भाई आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा? 9 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 का पावर 0 है, तो एनी नंबर ऑफ पावर अगर 0 रहता है तो क्या होता है मेरे भैया? 1 हो जाएगा। तो अब इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्ट लिख दीजिए। तो मेरे भाई अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 16 को, तो कितना आएगा मेरे भाई? 144। तो यहां पे 144, उसके बाद बीच में कितना है मेरे भाई? प्लस। उसके बाद मेरे भाई अगला क्या है? 2 इंटू 1, 2 एकम 2, तो 144 प्लस 2 जोड़ोगे तो कितना होगा? 100, कितना होगा रे? 146। तो इसका सही आंसर मेरे भाई क्या होगा? ए नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी 146। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जरा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनमें से, निम्नलिखित में से कौन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओके, तो देखिए मेरे भाई, इसमें से कौन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो मेरे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि देखिए एमएस डॉस जो है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, और नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड। यानी एमएस वर्ड जो है ये आपका
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों। अगला बात करते हैं दोस्तों हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज अ वेरियस प्रोग्राम रिटेन इन मॉनिटर एक्शन ऑन अ कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई सी नंबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सी नंबर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर, क्लास रिप्रेजेंट्स, क्लास किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दर्शाता है, तो ये भाई यह ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट को दर्शाता है। ग्रुप मतलब समूह, जो किसका होना चाहिए, सिमिलर ऑब्जेक्ट का, एक ही प्रकार का ऑब्जेक्ट को ये दर्शाता है, कौन, क्लास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ओके दोस्तों, अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 13, बोलता है ओओपी सपोर्ट्स, ओओपी किसको सपोर्ट करता है, तो ओओपी का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सभी को सपोर्ट करता है, किसको किसको, क्लास, उसके अलावा ये डाटा एब्स्ट्रक्शन, डाटा इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सबको क्या करता है, वो आपका सपोर्ट करता है। तो देखिए यहाँ पे डाटा एब्स्ट्रक्शन भी है, डाटा इनकैप्सुलेशन भी है और इनहेरिटेंस भी है, ये सभी को सपोर्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ओके दोस्तों, अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत आसान है दोस्तों, इसको मैंने फर्स्ट क्लास में ही पढ़ाया था कि सी प्लस प्लस वाज डेवलप बाय, यानी सी प्लस प्लस को किसने डेवलप किया है, तो किसने डेवलप किया है मेरे भाई, बजरनेस टोस्टप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बजरनेस टोस्टप, यानी सी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बोलता है मेन इज अ, ये जो मेन है वो क्या है, सो पूछ रहा है। तो मेन एक प्रकार का क्या होता है, फंक्शन। और फंक्शन का पहचानने का तरीका बताए थे कि अगर ये वाला सिंबल लगा हुआ है किसी के भी बगल में, तो समझ जाना वो क्या है, फंक्शन है। और ये सिंबल का नाम है पैरेंथेसिस, क्या बोलते हैं इसको, पैरेंथेसिस। ओके ना, तो ये पैरेंथेसिस जिसके बगल में लगा हुआ रहेगा राइट साइड में, समझ जाना वो क्या होगा, फंक्शन होगा। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है स्ट्रक्चर इज डिफाइन यूजिंग अ कीवर्ड, यानी स्ट्रक्चर को कौन सा कीवर्ड से डिफाइन किया जाता है। तो बताए थे ना, स्ट्रक्चर का जो कीवर्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रक्ट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर दोस्तों। ओके मेरे भाई, अगला क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। बोला है क्वेश्चन नंबर 17, सिंगल क्वार्ट्स, देखो ये जो ऊपर ये जो बिंदी जैसा आपको दिख रहा है ना, इसको क्वार्ट्स कहते हैं। और देखो ए के दोनों साइड में, इधर लेफ्ट भी और राइट भी। तो सिंगल क्वार्ट्स के अंदर जो कैरेक्टर बंद रहता है, जो लेटर बंद रहता है, उसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट। यही अगर डबल क्वार्ट से बंद रहता, दुख से बंद रहता, यानी दो गो चुंदी रहता ऊपर में, कोई भी कैरेक्टर के दो गो चुंदी, तो कहलाता स्ट्रिंग कांस्टेंट। मगर एक के अंदर बंद है तो क्या कहलाएगा, कैरेक्टर कांस्टेंट। और यहां देखो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं लिखा हुआ है, लिटरल्स लिखा हुआ है। तो मेरे भाई कांस्टेंट का ही दूसरा नाम लिटरल्स है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर लिटरल्स। ठीक है, बी नंबर आंसर इसका। अगला मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, बोल रहा है कि सेट मतलब समूह, रिलेशनल ऑपरेटर का कौन है। तो रिलेशनल ऑपरेटर का समूह मैं लिखाया था, ये वाला है। ओके दोस्तों, ये वाला है अर्थमेटिकल का, ओके, और ये वाला है आपका लॉजिकल का, और ये कौन सा है, रिलेशनल का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को ध्यान से देखिएगा। बोला है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी सभी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, जितना भी प्रोग्राम है, मस्ट हैव कंटेन अ खालिस्तान फंक्शन, यानी सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा जरूरी कौन सा फंक्शन का होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। तो मेरे भाई ये वाला मेन फंक्शन, मेन फंक्शन नहीं रहेगा कोई प्रोग्राम रन नहीं करेगा। क्लियर स्क्रीन नहीं रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेट नहीं रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मेन नहीं रहा, तो मेन फंक्शन अगर नहीं रहा तो आपका भैया काम ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 20। ए भाई 20 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा बच्चा लोग को कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में, और बहुत डाउट रहा है इस क्वेश्चन में। मैं इतना आसान से मैं इसको बताने वाला हूं आपको,
20 नंबर क्वेश्चन को कि आप इसको कभी भूलोगे भी नहीं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन को। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ये वाला स्टेटमेंट को जरा गौर से देखिएगा। ये वाला स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, ये वाला स्टेटमेंट लिखा हुआ है x इक्वल टू प्लस प्लस वाई इंटू 5 इफ y इक्वल टू कितना 10। देखिए y का मान दिया गया है 10 और x का मान निकाल करके आपको दिखाना है कि कितना आएगा। तो देखिए भाई ये जो प्लस प्लस है ना, इसको कहते हैं हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके दोस्तों, मगर कोई वेरिएबल के पहले लगा हुआ है तो उसको कहते हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। प्री मतलब पहले, और अगर पहले लगा हुआ है प्लस प्लस तो एक वैल्यू बढ़ाता है, बाद में भी लगा हुआ है तब भी वैल्यू बढ़ाता है, बट अगर पहले लगा हुआ है तो वैल्यू वहीं बढ़ा देता है। तो जरा सुनिएगा, अगर वैल्यू 10 है तो अगर वैल्यू वहीं बढ़ा रहा है तो 10 का एक बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 11, तो 11 यहां पे हो जाएगा। ओके, और 11 गुना अगर आप 5 करोगे तो कितना होगा 55। तो आंसर इसका सही क्या हो जाएगा, ये वाला डी नंबर। कंफ्यूजन नहीं करना, प्लस प्लस पहले है एक बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 11, और 11 गुना 5 करोगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 55। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बोलता है मेरे भाई 21 नंबर क्वेश्चन, जरा गौर से देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन को। बोलता है एरे स्ट्रक्चर और क्लास आर, बोलता है एरे स्ट्रक्चर और क्लास जो है वो किस प्रकार का डेटा टाइप है, किस प्रकार का, फंडामेंटल डेटा टाइप से या डिराइव्ड है, या फिर अगला ऑप्शन जो दिया गया है कांस्टेंट का वो डेटा टाइप है, या आपका नन ऑफ दीज। तो मेरे भाई एरे और स्ट्रक्चर और क्लास जो होता है वो मेरे भाई आपका जो होता है मेरे भाई वो डिराइव्ड डेटा टाइप होता है। ओके दोस्तों, ये सही आंसर इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। अगला मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है साइज ऑफ इंट डेटा टाइप, यानी कि इंट जो आप सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर जो इंट आप यूज करते हैं उसका साइज कितना होता है। तो इसका साइज होता है मेरे भाई 4 बाइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 बाइट, यानी कि सी नंबर। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं सॉरी 23 बोलता है अब पॉइंटर्स होल्ड मेमोरी एड्रेस, पॉइंटर जो है होल्ड करता है मेमोरी एड्रेस को। ओके दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा होल्ड्स मेमोरी एड्रेस। ना ये इंटीजर्स को होल्ड करता है ना होल्ड रियल नंबर को, ये होल्ड करता है उसका मेमोरी एड्रेस को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। ओके दोस्तों, ये दोनों क्या हो जाएगा गलत, ये सही आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 बोला है एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, यानी एरे जो है वो किस प्रकार का कलेक्शन का होता है। तो मेरे भाई वो कलेक्शन होता है सिमिलर डेटा एलिमेंट का, एक ही प्रकार का अगर डेटा रहेगा तब वो क्या कहलाएगा एरे कहलाएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई ये वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि ये नंबर। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 जरा गौर कीजिएगा। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंटली डिक्लेयर्स एन एरे, यानी कि सी प्लस प्लस जो है इसमें से फॉलोइंग जो नीचे निम्नलिखित जो दिया गया है इसमें से डिक्लेयर जो क्या आता है, डिक्लेयर किया आता है करेंटली मतलब करेक्टली मतलब सही वाला, मतलब सही सही कौन आपका डिक्लेयर किया जाता है, किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है को एकदम करेक्ट वे में वो पूछ रहा है। तो मेरे भाई इसका सही आंसर जो होगा मेरे भाई ये आंसर हो जाएगा ये, पहले डेटा टाइप होता है इंट, उसके बाद उसका नाम होता है एरे का नाम होता है, उसके बाद उसका साइज होता है और लास्ट सेमीकोलन लगता है। तो ये सही है आंसर ए नंबर 25 का ए हो जाएगा दोस्तों। ओके, जो क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे, यानी कि करेक्ट तरीके से कैसे डिक्लेयर किया जाता है एरे को, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 बोलता है द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्रीफिक्स मतलब पहले, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल, यानी जब वेरिएबल के पहले अगर
इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हो और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा हो तो कौन सा रूल को फॉलो करता है? तो पहले क्या करता है मेरे भाई, वो वैल्यू को क्या कर देता है, चेंज करता है, उसके बाद यूज करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ओके दोस्तों, अगला आपका 27 नंबर क्वेश्चन, जरा गौर कीजिएगा। बोलता है डबल क्वाड्स के अंदर जो स्ट्रिंग कांस्टेंट जो लिखा हुआ है ये वाला, एग्जाम 2023 स्लाइस टी हैज साइज, इसका साइज कितना होता है? तो मेरे भाई डबल क्वाड्स के अंदर जितना भी लिखा हुआ रहता है वो सबका साइज होता है एक, सभी कैरेक्टर का एक एक साइज होता है, सभी लेटर का एक एक साइज होता है, और एक एक्स्ट्रा होता है नल कैरेक्टर से बंद होता है। डबल क्वाड्स के अंदर जितना भी लेटर लिखा हो, जितना भी अल्फाबेट लिखा हो, जितना भी नंबर सिंबल लिखा हो, सबका साइज एक काउंट होता है, और एक एक्स्ट्रा काउंट होता है नल कैरेक्टर, नल कैरेक्टर से वो खत्म होता है। देखिए इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मगर नहीं दोस्तों, स्लैश टी जो है ये एक ही काउंट होगा। तो मेरे भाई इधर कितना काउंट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये स्लैश टी कितना काउंट होगा, एक, तो कितना होगा 9, और एक नल कैरेक्टर जो खत्म होता है तो एक एक्स्ट्रा जोड़ेंगे, तो एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, बी। देखिए एक चीज आपको ध्यान देना दोस्तों, डबल क्वाड्स के अंदर जो भी चीज लिखा हुआ हो और उसका साइज पूछ रहा है, तो जितना यहां दिया गया है वो सबको एक एक करके काउंट कर दो, और अगर स्लाइस टी मिल रहा है, स्लाइस बी मिल रहा है, स्लाइस ए मिल रहा है, तो उसको एक ही काउंट करना है। बात समझ में आया? और एक एक्स्ट्रा काउंट कर देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कितना है, एग्जाम का 4 है और 2023 का 4, 4 4 कितना हो गया 8, और ये स्लाइस टी एक काउंट होगा, तो 8 और एक 9 हुआ, और एक एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर वाला, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10, यानी कि बी नंबर। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़िएगा। बोलता है द कंडीशन ऑन डू व्हाइल लूप चेक्ड ऑन। बोलता है कि डू व्हाइल लूप का जो कंडीशन होता है वो कैसे चेक करता है, किधर से चेक करना चालू करता है? तो मेरे भाई डू व्हाइल लूप जो होता है वो कंडीशन को चेक करता है बॉटम से, नीचे से चेक करता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन बोला है जंप स्टेटमेंट आर, यानी जंप स्टेटमेंट को हम लोग क्या कह सकते हैं? तो जंप स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं मेरे भाई, जंप स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं मेरे भाई कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बोलता है इन सी प्लस प्लस एवरी स्टेटमेंट एंड्स विथ, यानी सी प्लस प्लस का जितना भी स्टेटमेंट होता है, जितना भी लाइन लिखा जाता है, वो किससे खत्म होता है? तो मेरे भाई वो खत्म होता है सेमी कॉलन से। ओके दोस्तों, ये सेमी कॉलन से खत्म होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेमी कॉलन। ओके दोस्तों, अगला मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 31, यानी कि 31 नंबर क्वेश्चन, जरा समझिएगा 31 नंबर क्वेश्चन को क्या बोला है। बोल रहा है मेरे भाई 31 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ओके, यानी ये जो कोड लिखा हुआ है फॉर लूप वाला, ये जो कोड लिखा हुआ है इसका आउटपुट यानी रिजल्ट क्या निकलेगा? तो मैंने बताया था ये जो i इक्वल टू 1 लिखा हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला एंडिंग पॉइंट है, और ये वाला क्या है, अपडेशन, यानी कॉमन डिफरेंस, बढ़ने वाला। तो ये कितना इंक्रीमेंट बढ़ रहा है, एक एक करके, खत्म कहां पे हो रहा है, 10 पे जाकर के, 10 बराबर पे खत्म हो रहा है। स्टार्ट कितना से हो रहा है, 1 से, 1 से स्टार्ट हो रहा है, खत्म कहां पे हो रहा है, 10 पर, और बढ़ रहा है कितना, एक एक करके, तो कहां तक जाएगा, लास्ट 10 तक। तो स्टार्ट होगा कहां से, 1 से, 1 से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, लास्ट 10 तक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सी नंबर। और भी इसको अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन करके
बता सकते हैं, बट वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं इसको अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी नंबर। ओके दोस्तों, अगला बोलता है वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट, यानी कि सी प्लस प्लस का प्रोग्राम, यानी जो भी प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट करना, यानी प्रोग्राम जब काम करना चालू करता है तो वो काम करना कहां से चालू करता है, तो मेरे भाई ये मेन फंक्शन से प्रोग्राम चालू होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला बोलता है क्वेश्चन नंबर 33, बोलता है इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्ट्रक्ट फंक्शन इज यूज्ड, यानी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रक्ट जो फंक्शन है इसको किस लिए यूज किया जाता है, तो 33 का सही जो आंसर होगा मेरे भाई ये सी नंबर, ये इसके लिए यूज किया जाता है। ओके दोस्तों, ये सही नंबर, सही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा है, विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन टू लोअर, यानी टू लोअर जो फंक्शन है ये टू लोअर ये किस हेडर फाइल में बिलोंग करता है, तो मेरे भाई मैंने बताया था टू लोअर हो, इज अपर हो, टू टू लोअर टू अपर हो, तो ये सब किसके अंदर आता है, सी टाइप के अंदर आता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ओके दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड, यानी फंक्शन को जब डिक्लेयर करते हैं हम लोग तो उसको क्या कहते हैं, तो फंक्शन जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये सी नंबर। इसका सही आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 35 का सी नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है इफ अ फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू देन इट्स रन टाइम रिटर्न टाइप, सॉरी रिटर्न टाइप, बोलता है if a function does not return value then its return type, यानी कि मेरे भाई वैसा फंक्शन का नाम बताइए जो वैल्यू को रिटर्न क्या करता है, रिटर्न करता है वैल्यू को। ओके, तो इसका वैल्यू जो रिटर्न करता है वो कौन होता है मेरे भाई, ये void। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, void, यानी 36 का सही जो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ए नंबर। कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, void। तो void क्या करता है, वैल्यू को रिटर्न करता है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामर, बोलता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड प्रोग्रामर इज या आर, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे भाई 37 का वो हो जाएगा डी नंबर, इसमें से सभी एक गुड प्रोग्रामर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है खालिस्तान इज अ फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पिक्टोरियल, पिक्टोरियल का मतलब होता है चित्रमय, चित्र के रूप में स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम को कौन सॉल्व करता है, तो कौन सॉल्व करता है, फ्लो चार्ट, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट, यानी 38 का सही आंसर क्या होगा, फ्लो चार्ट। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कंपाइलर कंपाइल टाइम इरर आर, यानी कंपाइल टाइम इरर को हम लोग क्या कहते हैं, तो कंपाइल टाइम इरर को हम लोग कहते हैं दोस्तों सिंटैक्स इरर भी कहते हैं और सेमेंटिक इरर भी कहते हैं, सिंटैक्स इरर भी कहते हैं और सेमेंटिक इरर भी, दोनों कहते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ओके, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 समझिएगा, बोलता है इन फ्लो चार्ट रेक्टेंगल सिंबल इज यूज्ड रिप्रेजेंट, यानी रेक्टेंगल सिंबल जो है फ्लो चार्ट के अंदर जब यूज करेंगे रेक्टेंगल सिंबल को तो वो किसके लिए यूज किया जाता है, प्रोसेसिंग के लिए
या डिसीजन के लिए, इनपुट के लिए, आउटपुट के लिए। तो मेरे भाई रेक्टेंगल जो बॉक्स होता है ना, उसको हम लोग प्रोसेसिंग के लिए यूज करते हैं। ओके, डिसीजन जब दिखाना हो तो रोम्बस का यूज करेंगे, और जब इनपुट दिखाना हो तो पैरेललोग्राम का, और आउटपुट दिखाना हो तो पैरेललोग्राम का। यानी इनपुट आउटपुट पैरेललोग्राम, डिसीजन के लिए दिखाते हैं रोम्बस का या डायमंड का, और प्रोसेसिंग के लिए किसको दिखाते हैं, रेक्टेंगल को, बॉक्स को। तो रेक्टेंगल बॉक्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग। ओके दोस्तों, तो ये था आपका 2023 का क्वेश्चन प्रश्न जो क्लास 11th में पूछा गया था। तो ये वीडियो थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार के नए वीडियो देखने के लिए, और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। अगला वीडियो में हम बात करेंगे 2022 वाला क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।